पत्नी नहीं, वो केवल पत्नी बनकर रही है। पत्नी, पत्नी मतलब क्या होता है? जो पति को पतन की ओर लेके जाए उसे पत्नी कहते हैं। शिव पुराण की कथा है। जो पति को पतन की ओर लेके जाए उसे पत्नी कहते हैं, और जो पत्नी धर्म की ओर पति को लेकर के जाए उसे धर्म पत्नी कहते हैं। और मंदोदरी के आगे स्त्री धर्म पत्नी लगाया गया है नाम कि जब रामेश्वरम धाम की स्थापना हो रही थी, राम को वहां पत्नी की आवश्यकता थी, लेकिन पत्नी का हरण हो चुकी थी। पत्नी रावण के लंका में थे, लेकिन ब्राह्मण को ज्ञानी नहीं थे। तो जानते हैं, वही मंदोदरी अपने पति को राम से मिलने के लिए भेजा। युद्ध से पहले कहा रामेश्वरम धाम कि आपके ऐसा पंडित दुनिया में कोई ज्ञानी नहीं है, आप जाइए और रुद्राभिषेक यज्ञ करा के आप वहां से फिर लौट करके आना। रावण कहते हैं, देखो हम तो चले तो जाएंगे, लेकिन राम मानेंगे तब तो हम मानेंगे। रावण गए, रामेश्वरम की स्थापना की। पत्नी कहाँ भेजी? भगवान से मिलने के लिए। तो भगवान से मिलने के लिए पत्नी पति को जहाँ भेजे तो पत्नी धर्म पत्नी कहलाती है। ये सारे उद्देश्य आज भक्त प्रहलाद अपने परिवार को दे रहे हैं, बच्चों को दे रहे हैं। बेटा, धर्म के रास्ते पर चलना, तेरा कल्याण हो जाएगा। तो ठीक है। अब फिर 2 महीने के बाद हिरण्यकश्यप आया और अपने बेटे को बोला, बेटा कुछ दैत्य का श्लोक सुनाओ। उसने कहा, सुनाओ? बोला हाँ। फिर वो चालू किया। क्या किया? ये सरस्वती नरे नित्यम सर्व कार्येषु सर्वदा विद्यावाहिनी देवी मुक्ति संपदा। हिरण्यकश्यप का दिमाग चकरा गया, गुस्सा से आंख लाल लाल हो गया। गुस्सा से करने लगा, अरे मूर्ख शुक्राचार्य, तुम क्या हो? जल्दी से मेरे पास आओ। देख रहे हो ये म्यान पर तलवार निकाला हूं मैं। तेरा तो मन करता है कि गर्दन को काट के तेरा मैं अंत करूं। क्या हुआ गुरुजी? क्या हुआ गुरुजी? अरे मैं तुझे कहा था ना कि दैत्य का वाणी सीखे, दैत्य की शिक्षा से प्राप्त हो, लेकिन तूने दैत्य की शिक्षा से तुमने नहीं किया। तो आज भी भगवान का नाम ले रहा है, मां सरस्वती का वाहन कर रहा है। तुझे रहना है या नहीं रहना? रहना है वहां पे। तो गुरुजी हम क्या करें? हम नहीं कुछ किए। अब जो है हिरण्यकश्यप को लगता है कि बेटा मेरा कलंक बन करके आया है, तो मेरे सामने भगवान मेरे शत्रु का नाम ले रहा है। अब उसको मारने का प्लानिंग चालू किया। हिरण्यकश्यप ने कहा शुक्राचार्य से, हे शुक्राचार्य, एक काम करो, इसको फुसला करके ले जाना कहाँ? शिखर की पहाड़ पर, और वहां से जल की धारा बह रही है, वहां से धकेल देना, फेंक देना, ये डूब के मर जाएगा। तो ठीक है गुरुजी, आपकी जो आज्ञा है। और शुक्राचार्य जो है अपने सैनिकों के द्वारा बच्चे को, भक्त प्रहलाद को ले जाता है और पहाड़ में, और ले जाके उसे क्या करता है? 2 हाथ पकड़ता है 2 सैनिकों ने, और 2 सैनिकों ने 2 पांव पकड़ता है। और पकड़ के भक्त प्रहलाद चिल्लाने लगता है, आप ये क्या कर रहे हैं? बेटा देखो, हम कुछ तुझे आनंद देने वाले हैं, तुम डरो मत, अच्छा होगा। और ऐसे उठाता है, दोनों पकड़ करके चारों व्यक्ति ने, और जोर से पहाड़ के नीचे फेंक देता है। जैसे फेंका, शास्त्र कहता है भगवान जिनको रक्षा करे उनका क्या कुछ बिगाड़ सकता है। बालन हरि का भजन बिना भक्ति प्राप्त है, नित्यम तिष्ठति सर्वदा भगवत नाम। क्यों ऐसे करते हैं?